बहुत शुक्रिया हरिराम जी का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर इस पंडाल में उपस्थित जनसमूह का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन आदरणीय रूपाराम जी मूंड, उप प्रधान सेड़वा, भागीरथ जी कुलदीप, हमारे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पीओ एवं प्रधानाचार्य खारी, भाई बगराज जी, व्याख्याता तोते खान जी, गुरुमाराम जी, बहराराम जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सहित मंचासीन तमाम अतिथिगण, पंडाल में विराजे हमारी समाज और संस्कृति को चलायमान कर रहे वरिष्ठ नागरिकगण, युवा साथियों, मातृशक्ति और प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो मैं महामानव विश्व रत्न बाबा साहेब के चरणों में शत शत वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही आप सबको इस आयोजन कमेटी को बधाई देता हूं कि आपने इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ गांव में रखा। पिछले कई वर्षों से यह कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, लेकिन बदनसीबी से मुझे आज पहली बार यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मंच पर विराजे और अन्य जो पद्माराम जी वगैरह अतिथि आने वाले हैं, और इससे पूर्व कई वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ साझा की। मैं उनके जन्म स्थान और जो उनके जीवन से जुड़ी सामान्य जानकारियां हैं उनकी पुनरावृत्ति मैं यहाँ नहीं करना चाहूंगा। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि कार्यक्रम में संख्या काफी सीमित लगी मुझे, जबकि मैं समझता हूं कभी चुनाव वगैरह अन्य कार्यक्रम होते हैं तो यहीं मैं हजारों की तादाद में लोगों को देखता हूं। ये हम सबके लिए विचारणीय बात है, चिंतनीय बात है। इसके कारणों पर मनन करने की आवश्यकता है, और इसका कारण मैं समझता हूं आज पूरे देश में एक इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है कि जितने भी महापुरुष हमारे देश में हुए, गांधी से लेकर नेहरू से लेकर बाबा साहेब से लेकर और तमाम वे लोग जिन्होंने इस देश में और देश की उन्नति में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना योगदान दिया, मगर हमने उन सबका बंटवारा कर दिया। पहले भी हम लोग बहुत कुछ बांट चुके हैं, धर्म, जाति, संप्रदाय, गोत्र, वर्ण और पता नहीं किन किन आधारों पे हम लोगों ने इस मनुष्य जाति का बंटवारा किया। भगवान भी हमने बांट लिए, ये आपका भगवान है, ये हमारा भगवान है। और अब एक नया सिलसिला चल पड़ा है देश के अंदर, और खास करके जब से ये सोशल मीडिया की उपस्थिति हम सबके बीच हुई है, मैं देखता हूं और मंचासीन तो शिक्षाविद बैठे हैं, अनपढ़ आदमी हो सकता है इस बात को नहीं समझे, लेकिन बड़ी विकृति चल रही है। एक महापुरुष को छोटा करके दूसरे को बड़ा करने का प्रयास इस देश के अंदर चल रहा है। लेकिन मैं समझता हूं गांधी से लेकर, नेहरू से लेकर, सावरकर से लेकर, अंबेडकर से लेकर पटेल तक और तमाम जाने अनजाने जिनके शायद हम लोग नाम भी नहीं जानते, उन सबका योगदान इस देश के लिए अविस्मरणीय रहा है। और हमें इस प्रकार के बंटवारों से बचना चाहिए। इससे हम सबके संकुचित विचारधारा उत्पन्न होती है, संकीर्णता आती है। और आज बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों ने महापुरुषों को जाति के आधार में बांटा, और यहाँ भी मैं देखूं तो एक विशेष वर्ग और विशेष समुदाय के लोगों की ही उपस्थिति मुझे नजर आ रही है। इस विचार को हमें बदलना पड़ेगा। क्या योगदान अम्बेडकर जी का हमारे लिए रहा, इस संबंध में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें होगी।
मैं तो समझता हूँ कि अपने आसपास जो कुछ हम लोग देख रहे हैं वो आप ही की देन है। मैं यहाँ जो मंच से बोल रहा हूँ, तमाम लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, हम सब लोग स्वतंत्रता पूर्वक बोल रहे हैं। ऊपर हम जो प्रधान बन गए, भागीरथ जी प्रिंसिपल बन गए, मैं टीचर बन गया, पेमाराम जी सरपंच बन गए। ये सब चीजें जो है ना वो संविधान की देन है और संविधान बाबा साहेब की देन है। आज भी मैं कहूँ संसद के अंदर सैकड़ों सांसद होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, सबको कोई समझ नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, नीति निर्माण करते हैं। बाकी कुछ लोग तो हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। जिधर विरोध करना है तो विरोध के पक्ष में खड़े रहते हैं, पक्ष में है तो पक्ष में खड़े रहते हैं। कारण है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है। और आज भी MP MLA में एजुकेशन का कोई प्रावधान नहीं है कि भाई इतना पढ़ा होना चाहिए। सरपंच में और मैं 8वीं 10वीं का प्रावधान हुआ, लेकिन वहां नहीं हुआ। आजादी के 70 साल बाद भी अनपढ़ लोग इन बड़ी बड़ी विधानसभाओं संसदों में जाते हैं, लेकिन उनका रोल इसलिए नहीं रहता क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं थी। तो हम लोग उस जमाने की बात करें जब संविधान निर्माण हुआ, देश की साक्षरता दर बहुत कम थी, देश में बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे या इस बात को समझते थे। और मैं समझता हूँ उस दौर के अंदर, इस पूरे देश के अंदर और संविधान सभा के अंदर बाबा साहेब से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं था। उन्होंने पूरी दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन कर रखा था। डिग्रियां कितनी थी मैं उनकी अभी चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि सारी मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन समय के साथ इस प्रकार के हालात पैदा हुए कि हमने इनका बंटवारा करते करते महापुरुषों की हाईजैकिंग शुरू हो गई। ये हमारा है, वो तुम्हारा है। ये बातें जो है हम सब के लिए ठीक नहीं है। महापुरुष नव जाति के होते हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसी देश के भी नहीं होते, वो पूरी दुनिया के होते हैं। कार्ल मार्क्स से लेकर और जितने भी बड़े बड़े विचारक हुए हैं उन सबको आज दुनिया मानती है। लेकिन आज अपने देश में गांधी से लेकर तमाम जो महापुरुष है उनकी जब जयंतियां आती है, उनकी पुण्यतिथि आती है, मैं बड़ी विवादास्पद टिप्पणियां और उनके बारे में इस प्रकार की चर्चाएं पढ़ता हूं तो मैं समझता हूं जो स्वर्गीय हो गए उनकी आत्मा वहां से देख रही होगी कि हमने तो इस देश के लिए बहुत अच्छा करने का प्रयास किया था और हमारे जाने के बाद हमारे ही जो देश के जिनके लिए हम लोगों ने अपना बलिदान किया वो लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ उनकी आत्मा बहुत पीड़ित होती होगी। और इस बात को हमें प्रत्येक, खास करके जो विद्यार्थी जन बैठे हैं और पढ़ी लिखी पीढ़ी बैठी है, बाकी वाली पीढ़ियां तो पूरी हो रही है, अनपढ़ लोग हमारे यहाँ बहुत कम बचे हैं। इसलिए हम सबको इस संकीर्णता से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। एक आदमी अपना चिंतन करता है, जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की चिंता करता हूँ कि मैं मेरे लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। हम तमाम लोग जो बैठे हैं लगभग सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो केवल अपना नहीं सोचते, वो पूरे समाज का, पूरे देश का और पूरी दुनिया की सोचते हैं। और अम्बेडकर जी उन लोगों में से एक थे। वो चाहते इतने पढ़े लिखे थे, ICS की परीक्षाएं दे चुके थे और मैं समझता हूँ बहुत शानदार जिंदगी जी सकते थे। राजनीति में आकर उनकी पीढ़ियां आज तक इस देश में शासन कर सकती थी, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पहुंच सकते थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं मेरे परिवार का अगर सुधार करूं मेरी एजुकेशन से तो मेरे देश को क्या फायदा। इस प्रकार की विराट सोच लेकर इस देश के अंदर जीने वाले और हम सबको ये सारे अधिकार प्रदान करने वाले उस महामानव को मैं पुनः वंदन करता हूँ। रही बात जयंती और पुण्यतिथि मनाने की, हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देते, नमन कर लें, वंदन कर लें, ये सिलसिला चल रहा है। इससे हमारे कर्तव्य की इतिश्री नहीं होती। सही मायनों में एक बहुत शानदार बात लिखी मैंने पढ़ी है कि गांधी के मार्ग पर चलना बहुत कठिन था। गांधी के बताए मार्ग पर चलना कठिन था, इसलिए हमने हर शहर में गांधी के नाम के मार्ग बना दिए और उन मार्गों पे चल रहे हैं हम लोग। अम्बेडकर जी के नाम पे चौराहे बना दिए, अम्बेडकर जी के नाम पे नगर बना दिए, सड़कें बना दी। उन सड़कों पे चलना, चौराहों का नामकरण करना, इससे हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता।
सही अर्थों में भाषण देना, उनके नारे लगा लेना, झंडियां लगा लेना, ठीक बात है, हम उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखते हैं, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके बताए मार्ग पर, उनके बताए रास्तों पर चले और हम भी उनकी तरह अपने समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखें। ज्यादा बड़ी बातें करना ठीक नहीं समझता मैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, अंबेडकर जी का देश में इतना सम्मान हुआ, वो बड़े बड़े काम करके चले गए। इस सब के पीछे कारण जो है ना, वो एकमात्र एजुकेशन है। हम अपने समाज में जहां भी रहते हैं, अपने परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएं, अपने अंदर जागरूकता लाएं, संस्कार पैदा करें, बच्चों को सही राह दिखाएं। आजकल गांव में बड़ी समस्याएं पैदा हुई है, नई नई नशे की प्रति और नई नई बीमारियां अपने गांव तक भी पहुंच गई, ऐसा मैं सुनता हूं। तो ये बड़ी अफसोसजनक बात है। हमें अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अच्छी एजुकेशन दिलाएं। हमारे पास जितनी जमीन है गांव के अंदर वो फिक्स है, हम लोग खरीद नहीं सकते, बहुत कम लोग खरीदते हैं। पद्माराम जी एमएलए साहब पधार रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है। और मैं पद्माराम जी के आने से पहले बात अपनी पूरी करना चाहूंगा। हमारे पास एजुकेशन के अलावा और कोई सहारा नहीं जिससे हम लोग अपने और परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं। एमएलए साहब पधार रहे हैं, एक बार जोरदार करते ध्वनि से आप अभिनंदन करावें। पुनः इस कार्यक्रम में आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया और मंच से आपसे मुखातिब होने का अवसर दिया। बाबा साहिब के चरणों में नमन और आप सबका पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चौबन के लोकप्रिय विधायक पद्माराम जी साहब हमारे बीच पधारे हैं। आपका इस आयोजन कमेटी और बामरला ग्राम पंचायत की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।